हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप देख रहे हो ये ब्यूटीफुल सा मेकअप, जिसमें मैं आपको आज वीडियो में करने वाली हूँ एक और ट्यूटोरियल जो किया गया है मेरे स्टूडेंट के थ्रू। तो ये मेकअप मेरे स्टूडेंट ने किया जो कितना सुंदर था। तो अब इस वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो एंजॉय करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो पहले उन्होंने कर लिया था क्लींजिंग, देन उसके बाद वो लगा रहे हैं टोनर। टोनर होता है आपके स्किन के जितने पोर्स हैं उनको मिनिमाइज़ करने के लिए, तो टोनर लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। टोनर नहीं लगाओगे तो आपके स्किन के पोर मिनिमाइज नहीं होते हैं। तो आपको अच्छे से टोनर लगाना है। देन उसके बाद उन्होंने लगाया मॉइस्चराइजर। अब टोनर यूज़ किया था विटामिन सी फ्रॉम द ब्रांड कोड। एंड मॉइस्चराइजर आप लगा सकते हो कोई भी वाटर जेल। वाटर जेल इसलिए क्योंकि वो आपका समर होता है, समर में मेकअप आपका बहुत जल्दी से ग्रीस कर जाता है। तो लॉन्ग लास्टिंग मेकअप रहे, जल्दी से स्मूथ इन वो स्किन को कर दे, हाइड्रेट भी कर दे, बट जल्दी से ऑब्जर्व भी हो जाए। तो अब वो आप पॉन्ड्स का वाटर जेल ले सकते हो। देन उसके बाद अच्छे से लगा लेने के बाद इसे स्प्रेड कर दिया है। अब करेंगे आई मेकअप। आई मेकअप के लिए आप देख सकते हो कि आपको पहले लगाना है कंसीलर का बेस, देन उसके बाद उसे कर लेना है अच्छे से ब्लेंड, एंड उसके बाद आप लगाओगे आई शेडो। अब कंसीलर का ब्लेंड अच्छे से कर लेना, क्योंकि ये नहीं हुआ तो आपका मेकअप बाद में क्रीज कर सकता है। देन उसके बाद लगाया था एक लाइट ब्राउन कलर जो कि आपको ट्रांजिशन पे देना होता है। उसके बाद आप दोनों आईलिड पे सेम सेम लगाओगे, कोई भी आपको कलर यूज़ नहीं करने होते एक्स्ट्रा जो कि आपके आउटफिट को मैच ना करे। देन उसके बाद आपने लगा लिया था शिमर। शिमर लगाया था पिगमेंट प्ले के। पिगमेंट प्ले के शिमर इतने ब्यूटीफुल है कि वो आपको डुअल क्रोम का थोड़ा सा लुक दे देते हैं, जैसे कि जो चीज़ आपको पैरेलल में मिलेगी वो आपको पिगमेंट क्लिप में मिल जाएगी। देन उसके बाद ये आपको 125 आपको मतलब 150 के रेंज में आपको मिल जाते हैं। ईजीली आप ले सकते हो। नेक्स्ट ब्लू कलर का काजल ले लो, उसे पूरे आईलाइट पे स्मच कर लो। एंड आपको थोड़ा ड्राई करते हुए लगाना है, बट हाँ इसमें आपको होल देना। अगर आपने होल नहीं दिया तो काजल ऊपर की तरफ स्मच हो जाता है, लग जाता है, जो कि बहुत गंदा लगता है। तो अगर आपसे ये प्रॉब्लम ना हो तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि आपका कोई भी काजल ऊपर ना लगे। इसके लिए थोड़ा सा 2 मिनट का इसे होल्ड दो, थोड़ा सूखने दो। देन उसके बाद आप आंखें खुलवाइए। अदरवाइज़ नहीं, अगर आपका काजल फैला तो आपका क्लाइंट आपसे शिकायत कर सकता है, काजल गंदा लग सकता है। अब ये स्मर्जिंग सा आई मेकअप इतना ब्यूटीफुल था क्योंकि हमारे जो ड्रेस थी उसमें पिंक और आपका ग्रीन दोनों मिक्स था, तो हमने दोनों का आई मेकअप दे दिया था। अब आपका मेकअप कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए आपके ड्रेस को, आपकी ज्वेलरी को, आपके हेयर स्टाइल को। तो फिर उसके बाद जो भी आपके फॉल आउट होते हैं शिमर पिगमेंट, उन्हें क्लीन कर लेंगे। और हल्के हाथ से क्लीन करना है, क्लाइंट की चिकनी होनी चाहिए। और मेक श्योर करना कि आपका मॉइस्चराइज़र भी नीचे से हटे ना। तो हल्के हाथ से क्लीन करो, और क्लीन करते करते आपको टिश्यू पेपर लेना है, ज़्यादा वेट नहीं होना चाहिए, और उसमें माइसलर वाटर कोशिश करना ना लेना पड़े। और उसके बाद सिलिकॉन बेस प्राइमर लेंगे। प्राइमर आपको पूरे फेस पे लगा लेना है, जहाँ से मेकअप हटता है वहाँ पर आपको अच्छे से अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपने मेकअप लगाया है तो प्राइमर जाएगा ही जाएगा, अदरवाइज़ आपका प्राइमर आप अलग से देखिएगा, जो कि बहुत गंदा भी लग सकता है। तो प्राइमर स्किन में मर्ज होना चाहिए, ऊपर रखा रखा नहीं लगना चाहिए। प्राइमर अच्छे से नहीं लगा तो मेकअप हटा भी सकता है। उसके बाद आपको करना है कलर करेक्शन। कलर करेक्शन आपको ब्रश से करना है। क्रीम कंसीलर लेने हैं, क्योंकि उससे क्या होता है कि आपका बाद में कोई भी चीज़ क्रीज नहीं करती, और हर चीज़ में आपको टाइम देना होता है। अभी एक चीज़ देखना, अगर आपने स्किन में टाइम नहीं दिया, आपको मेकअप में होल्ड नहीं मिला, तो आपका मेकअप बाद में ग्रे कर जाएगा, क्रैक कर जाएगा, हटने लगेगा। तो आपको मेकअप में होल्ड देना अच्छे से। ब्रश की हेल्प से ही आपको जितना भी आपने लगाया है कंसीलर उसको करना है ब्लेंड, अदरवाइज़ आपका मेकअप ब्लेंड नहीं होगा, बाद में ऊपर लेयर पे आ जाएगा। तो फिर हमने ब्लेंड कर लिया। माउथ एरिया, अब ये माउथ एरिया पर हमने डार्क ब्राउन कलर लिया है। अंडर आई के नीचे भी आपको ऑरेंज करेक्टर लेने की कोई खास ज़रूरत नहीं होती। आप डायरेक्ट डार्क ब्राउन कलर उठाओ, उससे भी अपना मेकअप आप कर सकते हो। देन इसके बाद मैंने लगाया है आपको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए एक लाइट कलर, लेकिन ज़्यादा लाइट मत करना। अगर आपने स्किन की मैचिंग का ही कलर लिया है तो उसे एज सच न्यूट्रलाइज़ करने की भी कोई नीड नहीं होती है। देन उसके बाद उसे पूरे ब्रश की हेल्प से, फ्लैट ब्रश लेना है, उससे ब्लेंड कर देना। ब्लेंडर का यूज़ मैं नहीं करती हूँ इसमें, क्योंकि मुझे ये लगता है कि ब्लेंडर जब हम लगा लेते हैं तो ये चीज़ें ज़्यादा अच्छे से सेट नहीं हो पाती। तो आपको ब्लेंडर का यूज़ नहीं करना है। तो हल्के हाथ से ब्लेंड करते जाओ, लगाते जाओ, एंड मेकअप को एंजॉय करते जाओ। देन उसके बाद में मैंने लगा लिया था न्यूट्रलाइज़ करने के लिए कंसीलर, एंड उसके बाद हम यूज़ करेंगे फाउंडेशन। फाउंडेशन को पहले इनकी शेड का बनाएंगे, क्योंकि फाउंडेशन अगर इनकी शेड का नहीं है तो वो मेकअप ग्रे कर सकता है या फिर डल कर सकता है। तो हमने इनकी शेड का फाउंडेशन बनाया। 2 और 5 नंबर को मिक्स करके। फाउंडेशन मैंने कौन सा यूज़ किया है मुझे कमेंट सेक्शन में डाल दो, मैं आपको बता दूँगी कौन सा फाउंडेशन यूज़ किया है, जो कि अंडर 500 है और आपके पॉकेट रेंज पे बहुत अच्छे से वर्क करता है। ज़्यादा पॉकेट फ्रेंडली है बट एक्सपेंसिव नहीं है। तो ब्लेंडर से ब्लेंड कर लो, एंड हल्के हाथ से ब्लेंड करना है, ओवर नहीं करना। हल्का से फाउंडेशन को ब्लेंड करते हैं, चलो पूरे फेस पे आपको लगाना है, देन ब्लेंड करना है। कभी भी डॉट डॉट करके फाउंडेशन नहीं लगाते। और फाउंडेशन अगर आपके नोज़ के एरिया में रह जाता है, अंडर नोज़, तो हल्के हाथ से पूरे फेस पर आप लगाते चलिए, अप्लाई करते चलिए। फाउंडेशन आपका क्रैक नहीं होना चाहिए।
ओवर ब्लेंडिंग कभी नहीं होनी चाहिए, कम ब्लेंडिंग भी नहीं होनी चाहिए। ओवर ब्लेंडिंग अगर आप फाउंडेशन करते हो तो आपका मेकअप रिमूव हो जाता है। अगर आप ब्लेंडिंग कम करते हो तो ब्लेंडिंग दिखती ही नहीं है। तो आपको ये ध्यान में देना पड़ेगा, आपके पूरे फेस पे आपको लगाना है, क्योंकि टेक्सचर स्किन है तो आपको छोटे छोटे पार्ट में लेके आपको उसको कवर करना होता है, ओवर कवर नहीं करना होता। तो धीरे धीरे करके आपको ये चीज़ें करनी होती है। उसके बाद आप देखोगे कि आपका मेकअप कितने अच्छे से लग जाता है। अब आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हो कि जब ब्लेंडर से ब्लेंड करते हो ना तो आपका स्किन कितना स्मूथ लगता है। एंड उसके बाद आपको जो कलर आपने ऊपर लगाया था फेस पे, वही कलर आपको नेक पे लगाना होता है। एंड उसको आपको अच्छे से मर्ज करना होता है नीचे की तरफ। अगर आपने वो मर्ज नहीं किया तो फेस और आपका नेक अलग अलग लग सकता है। तो ये मिस्टेक नहीं करना और अच्छे से ब्लेंड कर लो नेक और फेस को, जिससे कि दोनों सिमिलर लगे, अच्छे लगे। एंड उसके बाद करेंगे हम हाईलाइटिंग। हाईलाइटिंग आपको अच्छे से करनी होगी। अगर आपने हाईलाइटिंग नहीं करी तो आपका फेस का जो स्ट्रक्चर है वो विजिबल होकर नहीं दिखेंगे। तो हमें करना है हाईलाइटिंग। उसके बाद हमें लगाना है कंसीलर। अब कंसीलर लगाने के बाद आप देखोगे कि आपका मेकअप कितना अच्छे से और पॉप होकर दिखेगा और लाइट दिखेगा। तो कंसीलर लगा लो, उसे अपने हाथ से हल्के से कर लो ब्लेंड। ज़्यादा प्रेशर मैं इसलिए नहीं देती हूँ क्योंकि मेकअप हटने के चांसेस होते हैं। नीचे का बेस जो है अगर वो हटा तो आपका मेकअप भी हट जाएगा, ख़राब लगेगा। अब जहाँ जहाँ मैंने कंसीलर लगाया था वहाँ मैंने ब्लेंडिंग दे दी। उसके बाद मैंने लिया है क्रीम ब्लश और आपके फेस के चीक के एरिया पे आपको ब्लश लगाना है। बाकी आपके क्लाइंट की चॉइस होती है कि उन्हें ब्लश कहाँ पे चाहिए, कोई नोज़ पे लेता है, कोई डब्ल्यू ब्लश लेता है। आपको जिस तरह से ब्लश लगाना है आप उस तरह से ब्लश लगा सकते हो। इन ब्लश लगाने के बाद आपको देखना है कि आपका मेकअप कैसे लग जाता है, कितना ब्यूटीफुल लगता है। देन उसके बाद आपको चेक करना पड़ेगा कि आपके मेकअप में कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है, ब्लश ज़्यादा पैची तो नहीं है। देन उसके बाद आप अच्छे से ब्लश अप्लाई कर सकते हो। अब लिक्विड ब्लश आप चाहो तो अच्छे से लगा सकते हो, कि लिक्विड ब्लश अगर आपका अच्छा है तो आपका मेकअप बहुत अच्छा लगता है। अब इसके बाद कर लेंगे पाउडर सेटिंग, क्योंकि कॉन्टोरिंग हम नहीं दे रहे हैं। कॉन्टोरिंग हम अभी नहीं देंगे, बट हम पाउडर कॉन्टोर या ब्रॉन्जर दे देंगे बाद में। तो पाउडर से बेस को सेट कर लो, इससे मेकअप आपका हटेगा नहीं, निकलेगा भी नहीं। तो ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा। पाउडर आप अच्छे से लगाओ, मर्ज करते चलो। ज़्यादा हैवी मेकअप आपको नहीं करना है, तो पाउडर भी हल्का से लगाना और ज़्यादा प्रेशर नहीं देना। और पाउडर को 2 मिनट के लिए छोड़ देना। जब तक आपका पाउडर सेट होगा, मेकअप को सेट करेगा, तब तक हम अपनी ब्राउ और आपका लोअर लैश कंप्लीट करेंगे, काजल लगाएंगे। और आप देख सकते हो काजल एक पतली सी थिन लेयर लगाई है मैंने, ज़्यादा हैवी काजल नहीं दिया है, कि कभी कभी लोग काजल नहीं लेते। तो आप एक पतला सा स्मच काजल लगा सकते हो और आपका मेकअप डन हो जाता है। देन उसके बाद आपको लोअर लैश को स्मच कर लेना है, हैवी नहीं दिखाना। और हल्का मर्जिंग करते हुए आप लोअर लैश को दिखाओगे तो आपका लोअर लैश बहुत सुंदर लगेगा। अब लोअर लैश मैंने मर्ज कर लिया लाइट ब्राउन कलर के साथ। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर आईब्रो। आईब्रो आपको हल्के से स्मच कर लेना है, ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना। और कोई भी ब्राउ पोमेड से अपना ब्राउ कंप्लीट कर सकते हो। ब्राउ लगा लेने के बाद आप देखोगे फेस का पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो गया। अब इतने में पाउडर से मेकअप जो हमने लगाया था उसको आप रिमूव कर दोगे। अब इसके बारी आती है पाउडर की, क्योंकि पाउडर से पहले आप सारे लिक्विड वर्क करते हो, पाउडर के बाद आप सारे पाउडर वर्क करते हो, ब्लश ब्रॉन्जर वॉट एवर यू कैन से। देन उसके बाद हल्के हाथ से आपको लगाना है ब्लश। ब्लश पैची ना लगे इसलिए बहुत लाइट वेट आपको रखना है, ज़्यादा हैवी नहीं लगना। एंड अब करेंगे ब्रॉन्ज़र। ब्रॉन्ज़र एप्लीकेशन आप इसलिए करते हो क्योंकि आपने कॉन्टूर नहीं लगाया, तो कहीं पर कुछ ना कुछ चीज़ें तो आपको लगानी पड़ती हैं। देन इसके बाद नोज़ ब्रॉन्ज़र, फेस ब्रॉन्ज़र कर लेने के बाद इनर कॉर्नर को करेंगे हाईलाइट, जो कि आपकी आइज़ की है, जिससे मेकअप और पॉपअप होकर दिखने लगे। आप मेकअप लगा लो, ब्राउ बोन हाईलाइट कर दो, देन फिक्सर लगा लो। और आपको लगाना है लिपस्टिक एप्लीकेशन। अब फिक्सर लगाने के बाद आपको लिपस्टिक इतना अच्छे से लगाना पड़ेगा ना कि आपका मेकअप पूरा चेंज कर सकता है। तो आपने लिपस्टिक लगाई लाइट ब्राउन कलर के साथ, और उसे मैं डार्क ब्राउन लाइट ब्राउन दोनों का कॉम्बिनेशन करके ओम्ब्रे इफेक्ट दूंगी। इससे क्या होगा, मेरे लिप्स को बहुत ब्यूटीफुल सा एक कलर मिल जाएगा, शेप मिल जाएगा, मेकअप भी बहुत सुंदर लगेगा। मैंने ब्लश लगाया है। ब्लश आपका टिंटेड भी ले सकते हो, सिस ब्यूटी का ब्लश भी ले सकते हो, जो आपके पास हो वो आप लगा लो। और ब्लश लगाने के बाद आपका मेकअप और ज़्यादा इन्हेंस होकर दिखेगा, डूई बन जाएगा। एंड में लगाती हूँ मैं हाईलाइटर, बट हाईलाइटर से पहले अब मैं लगा रही हूँ लोअर लैश। लोअर लैश मैंने यूज़ की थी नॉर्मल मस्कारा लगा के। देन उसके बाद ऊपर लगाया है मैंने फेक लैशेज़। फेक लैश कर लोगे आप रिकॉर्ड की यूज़। आप रिकॉर्ड की लैशेज़ इतनी अच्छी इसलिए हैं क्योंकि उनके ऊपर कोई भी वॉर्ड नहीं है, तो आप लगा सकते हो, बट ये रीयूजेबल ज़्यादा नहीं है। तो लैश लगाने के बाद मेकअप बहुत सटल लग रहा था, सिंपल लग रहा था। अब इसके बाद आप देख सकते हो फिक्सर से मेकअप को सेट कर लेंगे। अब इसका मेकअप तो सीख लिया, अब इसके हेयर भी सीख लो। हेयर करने के लिए पहले आप अपने हेयर को कॉम्ब कर लो। देन उसके बाद हम थोड़ा सा स्लीक हेयर स्टाइल देना चाहते हैं, तो आगे से वैक्स स्टिक लगा के बालों को सारा स्लीक कर लो। देन आपको पंजे लगाना है, पंजे से बालों को कर लो सिक्योर। एंड में आपको डोनट लगाना है। एंड दो आपको ग्रोथ करनी है, दोनों को राउंड एंड राउंड।
मन बना लेना है। देन उसके बाद आपको पिन से सिक्योर कर लेना है, यू पिन लगा लेना है। एंड उसके ऊपर आपको लगाना है माला मोतियों की, जिससे कि आपका लुक बहुत अच्छे से आ जाए। देन हमने बीड्स लिए थे, बीड्स और माला दोनों को ऐड ऑन कर दिया था। अब ये आपका बहुत सुंदर लग रहा था। देन मैंने जो बीड्स लिए थे स्टेशनरी से वो लगा दिए थे, और हेयर आपका इतना ब्यूटीफुल निकल के आया था कि आप अपने ब्राइडल, इंगेजमेंट, पार्टी, कॉकटेल सब में दे सकते हो। अब ये तो हेयर का लुक हो गया। अभी मैं आपको फाइनल मेकअप का लुक दिखाती हूँ कि मेकअप कैसा लग रहा था। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, बट पहले ये लुक देखो एक बार, जो कि आपको बहुत अच्छे से लगने वाला है। तो अभी आप देखो ये मेकअप लुक कितना सुंदर था ना, ये किया मेरे स्टूडेंट ने। तो टेक्सचर स्किन पे मेकअप उन्होंने किया है। अगर आप भी मेकअप सीखना चाहते हैं, मेरे पेज पे आना चाहते हो, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। हमारी कोर्स की डिटेल मैं आपको शेयर कर देती हूँ। हमारा बेसिक टू एडवांस प्रोफेशनल मेकअप एंड हेयर स्टाइल कोर्स आ रहा है, जो कि अभी अफोर्डेबल प्राइस पे है, तो आप ले सकते हो। इसमें सोशल मीडिया एडिटिंग क्लास इंक्लूडेड है, लाइटिंग कैसे यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया कैसे चलाते हैं, मेकअप कैसे करते हैं, स्टाइलिंग कैसे करते हैं, नेल स्किन सब कुछ। तो जल्दी से एक कोर्स ज्वाइन कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं लेके आती रहती हूँ। अभी चल रहा था शूट, बिहाइंड द सीन, आप देख लो कि शूट हम कैसे करते हैं, क्योंकि हम कोई कैमरामैन यूज़ नहीं करते, हम खुद ही खुद का शूट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें सीखना चाहते हो ना, जल्दी से जो कंचन मेकओवर्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।